केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का पहला जो टॉपिक है फोर्सेस। फोर्सेस के दो टाइप्स हैं, एटम्स के दरमियान फोर्सेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। Forces of attraction between atoms are known as intramolecular forces. Forces of attraction between molecules are known as intermolecular forces. तो एटम्स के दरमियान फोर्सेस इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इसके भी चार टाइप्स, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसके भी चार टाइप्स हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के चार टाइप्स हैं। फर्स्ट वन आयनिक बॉन्ड, सेकेंड जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है मेटेलिक बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के भी चार टाइप्स हैं। फर्स्ट वन डाइपोल फोर्स, सेकेंड आयन डाइपोल फोर्स, तीसरा लंदन फोर्सेस, और फोर्थ वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करने से पहले, फॉर एग्जांपल हमारे साथ दो एटम हैं, एक सोडियम है और दूसरा Cl है। अब सोडियम एक एटम है, ये एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है? Cl एक एटम है, Cl स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो इसके स्टेबिलिटी को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए एक रूल है, उस रूल को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। अगर सोडियम के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबल है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अगर Cl के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबल है, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो चेक करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है। तो जब एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम एक एटम है, सेंट्रल पार्ट एटम का न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें प्रोटॉन्स 11 हैं। अगर प्रोटॉन्स 11 हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं। पहला शेल K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा शेल L शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 और 8 10, एक इलेक्ट्रॉन ले गया, M के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो K L M। K L इनर शेल है और M आउटर शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन देयर आर 8 electrons in the outermost shell of an atom, then this atom is stable one। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये स्टेबल नहीं है। अब इसको स्टेबल होने के लिए दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, 7 नेगेटिव ऐड हुए हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -7 होगा। अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो ये स्टेबल हो गया। मगर ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन से, 7 इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन से अगर हम वो एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है वो अगर आउट हो जाता है, अब M के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आउटर मोस्ट शेल L है, तो ये स्टेबल हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया।
कब? जब एक इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन आउट हुआ है, एक नेगेटिव कम हुआ है, तो इसका एक पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। वो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से आउट हुआ है किसके अंदर ऐड होगा? Cl के अंदर। अब Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर 17, तो इसमें प्रोटॉन 17 है। जब प्रोटॉन 17 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 8 10, कितने लगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो K में 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7, 2 और 8 10, 10 7 17। आउटर मोशन इसका M है, M में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये भी क्या है? अनस्टेबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से आउट हुआ है किसके अंदर ऐड होगा? Cl के अंदर ऐड होगा। जब Cl के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो सोडियम भी स्टेबल, Cl भी स्टेबल। Cl के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, एक नेगेटिव ऐड हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुआ है। तो ये सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर एक बॉन्ड के थ्रू। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसे जो कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड बन गया है, +1 -1 अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आयनिक बॉन्ड किस तरह बन गया? एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, किसे? सोडियम से Cl तक। फॉर एग्जांपल सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट हुआ है, किसके अंदर ऐड हुआ है? Cl के अंदर। तो इसमें पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, जो बॉन्ड बना है इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इस बॉन्ड को हम किस डिफाइन करेंगे? ये कौन सा बॉन्ड है? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको जब हम डिफाइन करेंगे, इन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस तरह बनता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another atom in intramolecular force of attraction, which is formed by complete transfer of electron from one atom to another atom। तो एक एटम से दूसरे एटम से जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसे जो बॉन्ड बताया है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। दूसरा जो ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और 7 जो ग्रुप है एलोजेंस हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। और सेकेंड ग्रुप के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 ग्रुप के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, अनपेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, अनपेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और अनपेयर। अब स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट रूल को ये फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है, किसके अंदर ऐड होगा? फ्लोरीन के अंदर। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन आउट +1 चार्ज, और वो एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर ऐड होगा? फ्लोरीन के अंदर, तो -1। तो +1 -1 अट्रैक्ट ईच अदर एक बॉन्ड के थ्रू, आयनिक बॉन्ड। ये किस तरह बन गया? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो एक कंपाउंड बन गया, उस कंपाउंड को लिथियम फ्लोराइड कहते हैं। ये कौन सा कंपाउंड है? ये आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड है? क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है। द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो लिथियम फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है,
तो इस पे पॉजिटिव चार्ज वो किसके अंदर ऐड होगा, फ्लोरीन के अंदर। तो फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, उस पे -1 चार्ज। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जो कंपाउंड बन गया सोडियम फ्लोराइड। पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट हो जाता है, किसके अंदर ऐड होगा, फ्लोरीन के अंदर। तो पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन आउट +1, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है -1। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसे जो कंपाउंड बन गया पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। इसी तरह रोबिडियम से इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है +1 और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है -1। तो जो कंपाउंड बन गया आयनिक कंपाउंड है रोबिडियम फ्लोराइड। सीजियम से इलेक्ट्रॉन आउट +1, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है -1। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, आयनिक बॉन्ड के थ्रू आयनिक कंपाउंड बन गया सीजियम फ्लोराइड। और फ्रांसियम से भी इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है +1, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड -1, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर एक बॉन्ड के थ्रू। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जब आउट हो जाता है कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है तो +2 चार्ज आ जाता है। तो फ्लोरीन के अंदर एट अ टाइम तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड -1। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बेरिलियम से आउट हुआ है वो एक और फ्लोरीन के अंदर ऐड होगा -1। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, क्या चीज बन गया, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। क्यों आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है। इसी तरह मैग्नीशियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आउट हो जाते हैं +2 हैं। तो 2 फ्लोरीन चाहे एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के अंदर, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड फ्लोरीन के अंदर ऐड होगा तो मैग्नीशियम फ्लोराइड बनेगा। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। और कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन आउट +2 है, और इसके लिए भी 2 फ्लोरीन चाहे एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के अंदर ऐड होगा, दूसरा फ्लोरीन सेकंड के अंदर ऐड होगा। तो ये -1 -1 -2 इसका ऑपरेशन सीट हो। तो कैल्शियम फ्लोराइड, इसी तरह स्ट्रोशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, रेडियम फ्लोराइड, और इसी तरह लिथियम से इलेक्ट्रॉन आउट क्लोरीन के अंदर ऐड होगा लिथियम क्लोराइड। सोडियम से इलेक्ट्रॉन आउट Cl के अंदर ऐड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, फ्रांसियम क्लोराइड। इसी तरह लिथियम से इलेक्ट्रॉन आउट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लिथियम से किसके अंदर ऐड होगा, ब्रोमीन के अंदर। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। थैंक यू।